तो आत्महत्या करने के दो प्रमुख कारण हैं। एक है ज्ञान, नॉलेज, और दूसरा एसोसिएशन, संगति। हम किस प्रकार का ज्ञान लेते हैं और किस प्रकार के लोगों की हम संगति करते हैं। हम लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, उसका एक कारण ये है, ज्ञान और संगति। आज हम देख रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन के अंदर हमें वास्तविक जीवन क्या है उसकी शिक्षाएं नहीं दी जा रही है, बल्कि आर्टिफिशियल लाइफ हम किस प्रकार प्रोग्रेस करें उसके ऊपर हमें शिक्षण दिया जा रहा है। तो आर्टिफिशियल लाइफ का मतलब है कि हम ये शरीर है, और वास्तविक ज्ञान का मतलब कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये हमारी पहचान है, वास्तविक पहचान, द रियल आइडेंटिफिकेशन। तो आज हम लोग जो एजुकेशन लेने के लिए हम लोग एडमिशन लेते हैं स्कूल के अंदर, वहाँ पर हमें इस विषय में नहीं पढ़ाई जा रही है। इसलिए हम देखते हैं हमारे जीवन जीने का पूरा आधार अज्ञान होता है। हम लोग एक जो शरीर है जो एक दिन खत्म होने वाला है, उसके ऊपर हम बहुत सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, और शरीर के पीछे हम जितनी भी मेहनत करते हैं, सुख सुविधा उसको देते हैं, मगर ये शरीर ही हमें एक दिन धोखा देता है। हमें बुढ़ापा, रोग और मृत्यु आती है, जिसको हम पूरे जीवन भर अच्छे से संभालते हैं, वही हमें एक दिन धोखा देता है। हमें बिना बताए उसको बुढ़ापा आता है, रोग आता है, और एक दिन वो मर जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आर्टिफिशियल लाइफ जो हमें शरीर को लेके ही चल रहा है कि मैं शरीर ही सब कुछ है और इसको सुविधा देना ही जीवन का लक्ष्य है, हाँ, तो ये कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर के अंदर समस्या है, प्रॉब्लम है इसके अंदर। ये शरीर आपको कभी ही सुखी नहीं होने देगा, क्योंकि ये विज्ञान है, ये साइंस है, और ये जो साइंस है ये हमें स्कूल में पढ़ाया जाता नहीं है, बल्कि हमें गलत साइंस पढ़ाया जा रहा है कि जीवन के बाद और कुछ नहीं है, हाँ, बस यही जीवन में हम आए हैं तो पूरा एंजॉय कर लो, इसके बाद और कुछ नहीं है, हाँ। तो ये गलत है कि जीवन के बाद कुछ नहीं है। अगर हम लोग इच्छाएं कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? जब हम इच्छा कर रहे हैं उसका मतलब हर इच्छा तो ये जीवन में पूरी नहीं हो रही है, तो बहुत सारी इच्छा तो ऐसी ही रह जाती है, उसका क्या? और हम देख सकते हैं समाज के अंदर, हम देखते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, सबके चेहरे अलग अलग होते हैं, कोई अमीर है, गरीब है, कोई लूला लंगड़ा, ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि ये कर्म के अनुसंधान में है। अगर कर्म है तो दूसरा जीवन है, ये सुधारने के लिए हमारे कर्म को। तो ये सब कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, इसी जीवन में वो लोग अगर अपनी सभी इच्छाओं पूरी करने में पीछे होते हैं तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, या सुसाइड नहीं करते तो फिर किसी का मर्डर कर देते हैं। तो ये जो अज्ञान है समाज के अंदर, इसको हटाना बहुत जरूरी है, और इसको हटाने के लिए एक ही मात्र उपाय है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने यही विज्ञान बहुत ही विस्तार से समझाया है। तो व्हाट पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो और बहुत सारे जो फिल्मी सितारे जो कहे जाते हैं, तथाकथित फिल्मी सितारे, वो सभी मरेंगे एक दिन, और वो भी मरेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट मरेंगे, हाँ, और बहुत सारे फैमिली जो मैरिज लाइफ में भी लोग बहुत सारे सुसाइड करते हैं। तो इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए हमें पहले तो सही ज्ञान की आवश्यकता है, दूसरा कि कैसे व्यक्ति की संगति करें। तो जो लोग सही ज्ञान में जीवन जी रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, हाँ, और ये संसार में मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ जो दिया हुआ है भगवान का है, परमेश्वर का है, और उनकी चीज हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना है,
समझे ना। तो ये हमारी बनाई हुई चीज नहीं है, भगवान ने दी है, भगवान ने अपने काम के लिए दी है। भगवान ने उनको समझने के लिए हमें शरीर, बुद्धि और जितनी भी सुविधाएं हैं सब कुछ भगवान ने हमें दी है। मगर हम लोग गलत सुविधा के पीछे ज्यादा भागते हैं और हमारे जीवन को कल्याण के लिए जो सुविधाएं है उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा समस्या है समाज के अंदर। तो सबसे पहले ज्ञान का मतलब है भगवत गीता। भगवत गीता को हमें अच्छे से समझना चाहिए। और दूसरा है संघ, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में कैसे लोग रखना चाहिए? जो लोग करोड़ों करोड़ों इच्छाएं लेके चल रहे हैं जो कभी पूरी होने वाली नहीं है और उनको दुख दे रही है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमें भी बिगाड़ सकते हैं। जिस प्रकार एक सड़ा हुआ आम बहुत सारे आम के बीच में होगा तो वो सभी आम को बिगाड़ेगा, इसीलिए हमें उस आम को निकाल के फेंकना चाहिए। इसी प्रकार समाज में ऐसे जो लोग हैं जो गलत गलत तरीके से जीवन जीने का सिखा रहे हैं, उनसे अलग रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में चिंताएं डालते हैं और वही चिंताएं हमें जल्द से जल्द चिता की तरफ ले जाती है। तो हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। अच्छे लोग का मतलब जिनका मन भगवान में लगा है, जो लोग वास्तविक जीवन में जी रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ और भगवान के लिए मुझे जीवन जीना चाहिए। और जितने भी लोग मुझसे संबंधित है उनको भगवान की संपत्ति के अनुसार उसके साथ संबंध रखना चाहिए, समझे? तब हम लोग ये जीवन को पूरा उपयोग कर सकते हैं। ये पागलों की तरह आत्महत्या करने का मतलब कोई समाधान नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि जीवन के बाद अगर हम सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं तो समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि और समस्याएं बढ़ती है। आप सरकार की बनाई हुई चीजों को दुरुपयोग करोगे तो आपको फाइन भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार भगवान ने जो ये दिया है, परम सरकार ने ये जो शरीर, आप अगर अपनी मर्जी से उसका दुरुपयोग करोगे तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो इसका कोई समाधान नहीं है। समाधान एक ही है कि भगवान को समझो, इस जीवन को समझो और ऐसी जगह चले जाओ जहां पर बार बार जन्म मृत्यु नहीं होता। ये भगवत गीता की शिक्षाएं हैं। भगवत गीता हमें बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए मार्गदर्शन देती है, मगर हम लोग भगवत गीता को ज्यादा सम्मान नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग ये छोटे बच्चों की तरह ये कार्य करते हैं, सुसाइड करना, मर्डर करना, ये सब कुछ मनुष्य जीवन में शोभा नहीं देता है, समझे? एक जानवर भी कभी आत्महत्या नहीं करता। तो इसीलिए हमें समझना है कि मनुष्य जीवन मिला है, बहुत ही हमें भगवान ने विशेष बुद्धि दी है, उसका उपयोग करना चाहिए। उसको सही जगह पर लगाइए, व्यर्थ की चीज में मत लगाइए उसको। अगर उसमें हम लगाएंगे तो इससे कोई हमारा ना किसी और का भला होगा। हरे कृष्णा।